darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रात के उस सन्नाटे में जब धीमी हवा की सरसराहट शहर की थकी हुई गलियों को छूकर गुजर रही थी, तभी एक पुराने जलजर से सिनेमा हॉल के दरवाजे चरमराते हुए खुले। दरवाजे की कर्कश आवाज और अंदर से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला सूरज। उसकी आंखें लाल थीं, सिर्फ नशे से नहीं बल्कि उस डर से भी जो उसने अभी अभी पर्दे पर देखा था। रक्त मुखा, वो नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके कानों में बार बार वही शब्द दोहरा रहा हो। सूरज ने अपनी जेब से आधी खाली शराब की बोतल निकाली, एक लंबा घूंट भरा और सड़क पर थूकते हुए हंसा, एक अजीब खोखली हंसी। साला सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी चाल, उसकी सांसों की घबराहट, उसकी बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत कुछ और ही कहानी कह रही थी। सिनेमा हॉल के बाहर की रोशनी जैसे ही खत्म हुई, अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। झींगरों की आवाज तेज होना, और वो अकेला रह गया उस सुनसान रास्ते पर जो सीधे जाता था पुराने ठाकुरानी मंदिर की तरफ। बेरिमपुर की वो सड़क जो दिन में भी कम ही लोग पार करते थे, आज रात जैसे जिंदा हो गई थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, टहनियों के टकराने की आवाज, और हर परछाएं किसी छुपे हुए चेहरे जैसी लग रही थी। सूरज ने चलते चलते अचानक रुककर पीछे देखा। कोई नहीं था, फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीमी पदचाप, जैसे कोई दूर से कदम मिला रहा हो। कौन है बे? उसने लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा और वो अजीब सी सिसकारी, फुसफुसाहट जैसी आवाज। रा गत मू खा। सूरज का दिल एक पल के लिए थम गया। साला दिमाग खराब हो गया है, वो खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वो पहुंच गया उस पुराने ठाकुरानी मंदिर के सामने। मंदिर जो दिन में भी वीरान रहता था, लेकिन आज रात वहां कुछ अलग था। दिए अपने आप जल रहे थे, दियों की टिमटिमाहट। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी लौ कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके पास खड़ी हो। सूरज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हंसा, नशे में लड़खड़ाती हंसी। यही है वो देवी जो सबको डराती है। उसने अंदर कदम रखा। मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा इतना घना था कि दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। सिर्फ एक चीज साफ थी, मां ठाकुरानी की मूर्ति। उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। धीमी घंटी की आवाज अपने आप बजना। सूरज की सांस भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अचानक चिल्लाया, तू देवी है ना, तो दिखा अपनी ताकत। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आई। ताकत, ताकत, ताकत। उसने हंसते हुए मूर्ति की तरफ देखा और गंदी गालियां देने लगा। कुछ नहीं है तू, सिर्फ पत्थर। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अचानक तेज हवा का झोंका। मंदिर के सारे दिए एक साथ बुझ गए। पूरा गर्भगृह अंधेरे में डूब गया। सूरज की हंसी वहीं रुक गई। अब सिर्फ उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं, तेज सांसों की आवाज, और फिर किसी के बहुत पास से फुसफुसाने की आवाज, गलती कर दी तूने। सूरज की आंखें फट गईं। कौन? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। हड्डियों के चटकने जैसी हल्की आवाज। तभी एक ठंडी सांस उसके कान को छूकर गुजरी। रक्त मुखा। सूरज अचानक चीख पड़ा, डरावनी चीख, और भागते हुए मंदिर से बाहर निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, दिल की धड़कन। वो बिना पीछे देखे भागता रहा, जब तक कि वो उस सुनसान सड़क से निकलकर मेले की रोशनी तक नहीं पहुंच गया। हाँ, वो रात थी ठाकुरानी जतरा की। चारों तरफ भीड़ थी, ढोल नगाड़ों की आवाज, लोगों की हंसी,
लेकिन सूरज के लिए वो सब आवाजें जैसे दूर हो गई थीं। उसके कानों में अभी भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। रक्त मुखा। वो भीड़ के बीच खड़ा हाँक रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से दुकान पर पड़ी। बाकी दुकानों में रंग बिरंगे खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े थे, लेकिन उस एक दुकान में सिर्फ मास्क थे। अजीब, डरावने, विकृत चेहरे वाले मास्क। सूरज जैसे किसी खिंचाव में उस दुकान की तरफ बढ़ा। दुकानदार अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ चाहिए? उसकी आवाज भारी और धीमी थी। सूरज ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर एक खास मास्क पर जाकर ठहर गई। वो मास्क बाकी सबसे अलग था। लाल रंग, लंबे नुकीले दांत और आंखें ऐसी जैसे वो जिंदा हों। धीमी डरावनी धड़कन जैसी आवाज। सूरज का हाथ अपने आप उस मास्क की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूती हैं, अचानक तेज सिहरन की आवाज। उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी सांस रुक गई एक पल के लिए और फिर उसके कानों में वही आवाज, और इस बार पहले से भी साफ। तू आ गया। सूरज ने झटके से हाथ पीछे खींचा। ये क्या है? दुकानदार धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। ये तेरे लिए है। मुझे नहीं चाहिए। सूरज पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी नजर फिर से उसी मास्क पर टिक गई, जैसे वो उसे बुला रहा हो। धीमी, सम्मोहित करने वाली ध्वनि। ले जा, वरना ये खुद तुझे चुन लेगा। दुकानदार की आवाज गूंजने लगी। सूरज के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल कह रहा था भाग जा, लेकिन उसका हाथ फिर से आगे बढ़ गया और इस बार उसने वो मास्क उठा लिया। अचानक सब आवाजें एक पल के लिए बंद। पूरा मेला जैसे एक सेकंड के लिए ठहर गया। सूरज की आंखें फैल गईं। मास्क के अंदर से उसे लगा कोई उसे देख रहा है, सांस ले रहा है, जिंदा है। बहुत धीमी, खतरनाक हंसी। अब खेल शुरू होगा। जैसे ही सूरज ने वो मास्क अपने चेहरे पर लगाया, एक तीखी, असहनीय चीख जैसी ध्वनि। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मेले की रोशनी, भीड़, ढोल की आवाज, सब जैसे किसी गहरे भंवर में खिंचकर टूटने लगे। तेज हवा का भयंकर शोर। उसका शरीर हल्का पड़ने लगा, जैसे वो जमीन से उठ रहा हो या फिर किसी गहरे अंधेरे में गिर रहा हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो खुद ही उसे नहीं सुन पा रहा था। और फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो जाना। सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी अपनी धड़कन भी भारी लगने लगी। दिल की धीमी, डरावनी धड़कन। सूरज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अब मेले में नहीं था। वो खड़ा था एक संकरी पुरानी गली में। गली की दीवारें कच्ची थीं, जगह जगह से टूटी हुई, उन पर काई जमी हुई थी। ऊपर टंगे बल्ब टिमटिमा रहे थे और उनकी पीली रोशनी में सब कुछ बीमार और सड़ा हुआ लग रहा था। सूरज की सांसें तेज हो गईं। ये कहां आ गया मैं? उसने पीछे मुड़कर देखा। वो रास्ता जिससे वो आया था गायब था। सिर्फ अंधेरा। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने चेहरे को छुआ। मास्क अभी भी उसके चेहरे पर था। उतार इसे। उसने घबराकर मास्क खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे उसकी त्वचा से चिपक चुका था। मांस के खिंचने जैसी भयानक आवाज। वो दर्द से चीख उठा। मास्क नहीं उतरा, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो उसके चेहरे के अंदर घुस रहा हो। सूरज जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। ये सपना है, ये सपना है। लेकिन उसकी उंगलियां उस ठंडी गीली जमीन को महसूस कर रही थीं। ये सपना नहीं था। तभी धीमी,
लयबद्ध ढोल की आवाज। ढोल दूर से धीरे धीरे पास आता हुआ। सूरज ने कांपते हुए सिर उठाया। गली के आखिर में कुछ परछाइयां हिल रही थीं, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, और जैसे जैसे ढोल की आवाज पास आई, ढोल की गति तेज होना, वो परछाइयां साफ होने लगीं। लोग थे, लेकिन वो लोग नहीं थे। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे किसी भयानक मुखौटे में छिपे थे। लाल, काले, दांत निकले हुए, आंखें चमकती हुई। भूत वेशा। सूरज के मुंह से खुद ब खुद ये शब्द निकले। उसे याद आया बचपन में सुनी कहानियां कि ठाकुरानी यात्रा के दौरान कुछ लोग भूत वेशा पहनते हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। हवा में घिसटने जैसी आवाज। उनके शरीर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियां सही जगह पर नहीं थीं। और उनकी आंखें सीधे सूरज को देख रही थीं। नहीं, सूरज पीछे सरकने लगा। तभी उनमें से एक आगे बढ़ा। उसका मुखौटा बिल्कुल उसी मास्क जैसा था जो सूरज ने पहना था, लाल, खून से सना हुआ। और अचानक उसका मुखौटा हिलने लगा। मांस फटने की आवाज। उसके अंदर से असली चेहरा बाहर आया। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से सड़ी हुई बदबू निकल रही थी। तू हमारे बीच कैसे? उसकी आवाज गले के अंदर से घिसट कर निकल रही थी। बाकी सब भी धीरे धीरे अपने मुखौटे हटाने लगे। एक साथ कई भयानक आवाजें, हर एक के अंदर वही पिशाच। सूरज का दिमाग सुन्न हो गया। ये लोग नहीं हैं, ये असली हैं। अचानक उनमें से एक ने चीख मारी, भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख, और अगले ही पल सभी उसकी तरफ झपट पड़े। भाग, जितना भाग सकता है। सूरज पूरी ताकत से उठा और गली में भागने लगा। तेज भागते कदमों की आवाज, उसके पीछे उनकी आवाजें, उनकी हंसी, पिशाचों की विकृत हंसी। भाग ले, जितना भाग सकता है। गली खत्म नहीं हो रही थी। हर मोड़ उसे उसी अंधेरे में वापस ले आता। दीवारें जैसे उसके पास सिमट रही थीं। दीवारों के खिसकने की धीमी आवाज। सूरज की सांस टूटने लगी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तभी उसे एक दरवाजा दिखा, आधा खुला हुआ। वो बिना सोचे उसमें घुस गया। दरवाजा जोर से बंद होना। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था, और उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। मुझे बचा लो, सूरज हांफते हुए बोला। औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें सफेद थीं, पूरी तरह। धीमी रहस्यमयी ध्वनि, तू यहां का नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। वो पिशाच। औरत ने सिर हिलाया। ये सन 2000 है। सूरज का दिल रुक गया। क्या? ठाकुरानी का श्राप हर कुछ सालों में जागता है, और तू उस श्राप का हिस्सा बन गया है। बाहर से दरवाजे पर खरोंचने की आवाज। खोलो, हमें पता है वो अंदर है। सूरज कांप गया। मुझे क्या करना होगा? औरत ने धीरे से कहा। चत्रा को ढूंढ। चत्रा? वही जो इस चक्र को रोक सकता है। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। दरवाजा टूटने की आवाज। औरत ने सूरज की तरफ देखा। भाग अभी, वरना तू भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। सूरज ने बिना कुछ सोचे पीछे की खिड़की से छलांग लगा दी। कांच टूटने की आवाज। वो फिर से उसी अंधेरी गली में था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, चत्रा। और पीछे वो पिशाच फिर से उसका पीछा कर रहे थे। सूरज बिना पीछे देखे भाग रहा था।
तेज भागते कदम, टूटती सांसें, उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। लेकिन डर उसे आगे धकेल रहा था। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि अब खत्म, अब वो पकड़ा जाएगा, अब वो भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। पीछे से आती उनकी हंसी, भयानक गूंजती हुई हंसी, उसके दिमाग को चीर रही थी। भाग ले, जितना भाग सकता है। गली अचानक खुली और वो एक बड़े वीरान चौक में आ गया। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, जैसे किसी के हाथ हों जो किसी को पकड़ने के लिए फैल रहे हों। हवा में झूलती जड़ों की सरसराहट। और उसी पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, एक आदमी, सफेद धोती, माथे पर सिंदूर और हाथ में एक जलता हुआ दीप। सूरज वहीं रुक गया, हांफते हुए। चत्रा, उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ गहरा, कुछ खतरनाक भी छुपा था। तू आ ही गया। उसकी आवाज भारी थी। सूरज की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। मुझे बचा लो, वो सब मेरे पीछे हैं। चत्रा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है। तभी एक साथ कई चीखें। गली के हर कोने से वो पिशाच निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थीं, उनके दांत बाहर निकले हुए और उनके शरीर अब और भी विकृत हो चुके थे। अब भाग नहीं पाएगा। ढोल की आवाज अचानक बहुत तेज। सूरज पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था। कुछ करो प्लीज। चत्रा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा, गहरी रहस्यमयी मंत्रोच्चार। उसके हाथ का दीप अचानक तेज जलने लगा। उसकी लौ ऊंची उठने लगी और फिर वो लौ हवा में फैलने लगी। अग्नि की गर्जना। पिशाच पीछे हटने लगे। उनकी चीखें गूंजने लगीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो रुके नहीं। एक साथ सभी चत्रा की तरफ झपट पड़े। भयानक टकराव की आवाज, आग और अंधेरे की टक्कर। चत्रा का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। सूरज, मास्क उतार अभी। सूरज घबरा गया। ये नहीं उतर रहा। उतरेगा अगर तू सच में वापस जाना चाहता है। पिशाच अब बहुत करीब आ गए थे। उनकी उंगलियां लगभग सूरज को छूने ही वाली थीं। नाखूनों के जमीन पर घिसटने की आवाज। सूरज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मास्क को खींचा। मास्क के फटने जैसी दर्दनाक आवाज। उसकी चीख पूरे चौक में गूंज गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। चत्रा की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी, वापस जा और याद रख, ये खत्म नहीं हुआ। सब कुछ टूटने की आवाज। अचानक फिर वही सन्नाटा। सूरज ने झटके से अपनी आंखें खोली। वो फिर से उसी मेले में था। चारों तरफ भीड़, रोशनी, ढोल नगाड़े, उत्सव की आवाज। सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूरज जमीन पर बैठा था, पसीने से भीगा हुआ। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। उसने तुरंत अपने चेहरे को छुआ। मास्क गायब था। मैं वापस आ गया, उसने खुद से कहा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कोई उसे देख भी नहीं रहा था, जैसे वो कभी गायब हुआ ही नहीं था। सूरज धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका दिमाग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था, सपना या हकीकत। तभी उसकी नजर उसी दुकान पर पड़ी, मास्क वाली दुकान। लेकिन वो अब बंद थी, पूरी तरह खाली, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। हवा का हल्का झोंका। सूरज के शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। वो बिना रुके वहां से निकल गया, भीड़ को चीरते हुए सीधे अपने घर की तरफ। उस रात वो सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही चेहरे दिखते, वही पिशाच, वही हंसी और चित्रा की आवाज। ये खत्म नहीं हुआ। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसने खुद को समझाया, सब सपना था, बस एक बुरा सपना। लेकिन उसके अंदर कहीं एक डर अब भी जिंदा था। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे वो सब यादें धुंधली होने लगीं। सूरज ने फिर से अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन
कुछ बदल गया था। कभी कभी उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक दिन वो अपनी पुरानी जीन्स पहन रहा था। उसने जेब में हाथ डाला और कुछ ठंडा सा उसकी उंगलियों से टकराया। ये क्या है? उसने बाहर निकाला। एक सिक्का, पुराना, जंग लगा हुआ। उसने उसे ध्यान से देखा और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस पर लिखा था 2000। सूरज की सांस रुक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में सब कुछ वापस आने लगा। वो गली, वो पिशाच, चित्रा और वो रात। ये सपना नहीं था, कभी नहीं था। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, हम अभी भी यहीं हैं। सूरज जम गया। उसकी आंखें धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी दीवार पर एक परछाई, जिसके चेहरे पर वही मास्क था। अगर आपको ये कहानी सच में डराने में कामयाब रही, तो अंधेरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी अधूरी मौत की गवाही देती है।